जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए सारे क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। इससे पहले 1 से लेकर के 4 तक के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है प्रश्नावली 1.3 के। उसका लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो अगर तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कि 1/17 क्या कह रहा है, दे दिया है। कह रहा है 1/17 मिल गया है आप लोगों को, देखिए तो 1/17 मिल गया है। अब कह रहा है कि जब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं इसके दशमलव प्रसार में। यानी कि जब भाग देंगे 17 से 1 में तो जो भागफल मिलेगा उस भागफल में दशमलव की जो संख्या प्राप्त होगी उस दशमलव संख्या में जो है कुछ नंबर होंगे जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो 19 नंबर को गिन करके बतलाना है कि वो नंबर कितने हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। बस यही क्वेश्चन का आशय है, मतलब यही पूछा है हमसे। तो चलिए पता करते हैं कि इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो जब इसका भागफल प्राप्त होगा तो उस भागफल के दशमलव प्रसार में कितने नंबर है जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए पता करते हैं। तो क्या करेंगे, पता करने के लिए 1 में 17 से भाग देते हैं। तो चलिए 1 में 17 से भाग देंगे, यह हो गया 1 और यह हो गया 17। इसमें हमें क्या करना है, 1 में 17 से भाग देना है, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। आइए 17 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो भाग दिलाने के लिए एक बार में यह 17 मांग रहा है, यह है यह एक ही है तो एक बार में यह एक ही देगा। और ये एक बार में 17 मांग रहा है, ये 17 लेकर के बांटना चाहता है, लेकिन यह है 1 तो कहाँ से 17 एक बार में देगा। तो इसको 17 दिलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए नियम है भाग का क्या कि पहली बार बड़ा करने के लिए दशमलव बढ़ा करके 0 ले, 0 हो गया। अब ये हो गया 10, अभी भी भाग जाएगा, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी ये क्या है, बकलोलवा छोटा है। तो इसको फिर दोबारा जो है बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में 17 मांग रहा है। 17 17 17 17 कर करके बंटवारा करना चाहता है अंदर वाले का, लेकिन ये 10 ही है तो कहाँ से एक बार में 17 देगा। तो इसको 17 दिलाने के लिए फिर इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो दोबारा बड़ा करने के लिए दोबारा दशमलव नहीं लगा सकते हैं। अब की बार बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यह हो गया 100। अब भाग चला जाएगा तो 17 से भाग देते हैं 100 में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम तकरीबन इसके नजदीक पहुंच सकते हैं उतना काट लीजिए, और नहीं तो यदि पूरा जितनी बार में कट रहा है तो पूरा काटिए। तो देखेंगे 17 से 100 पूरा बार में किसी भी बार में पूरा नहीं कटेगा क्योंकि ये 17 से 100 पूर्णतः विभाजित होने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं, या सीधे तौर में साधारण भाषा में कहें तो इसके अंदर तक नजदीक इसके कितना लेकर के 17 कर करके इसके अंदर हम नजदीक में कितना पहुंच सकते हैं, इसके तकरीबन इसके नजदीक हम कितना पहुंच सकते हैं। तो उतना तक पहुंचेंगे, लेकिन हेलेंगे नहीं क्योंकि माल 100 ही है तो 100 के अंडर में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हेलेंगे नहीं, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार 17 लेकर के हम जो है इसमें से बंटवारा कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो 17 3 61 17 5 85, 17 6 के 102, 6 बार में 102 हो जा रहा है, 100 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 6 बार में भाग नहीं लगेगा। कितनी बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। 17 5 85 देख रहे हैं, इसके अंडर में ही है, इसके अंडर में ही है 85। 17 लेकर के ज्यादा से ज्यादा हम लोग 85 तक का बंटवारा कर सकते हैं। उसके बाद 17 हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि घट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें 5 बार में भाग ले जाना पड़ेगा। 17 5 85 हो गया। अब क्या करते हैं, 100 में से 85 घटा देते हैं। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 1 दे दिया। यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और यह 1 दे दिया। यहाँ पर क्या बचा, 0। अरे भाई 100 में से 85 घटाओगे तो 15 ही ना बचेगा, तो 15 मिल गया। अब क्या करते हैं, 17 से भाग देंगे 15 में, भाग जाएगा, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है 17 से छोटा है। ये एक बार में 17 चाहता है, ये 15 ही नहीं दे पाएगा। तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव दोबारा बढ़ाएंगे, ना 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 ना, दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। जब एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो उसके संगति हम दोबारा 0 ले सकते हैं शेषफल में। कहीं भी शेषफल में अगर आवश्यकता पड़ रहा है बड़ा करने के लिए, ठीक है, तो दशमलव यदि बढ़ा चुके हैं तो उसका संगति 0 ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया। भाग चला जाएगा। 17 से भाग देंगे 150 में। कितना ज्यादा से ज्यादा इसमें से काट सकते हैं, या इसको पूरा काट सकते हैं। यदि पूरा जितनी बार में कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो इसमें से मैक्सिमम 17 लेकर के कितना तक बंटवारा कर सकते हैं उतना बंटवारा कीजिए। यानी कि सीधे तौर पे बतलाएं तो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से काट सकते हैं। 17 6 102, 17 119, 17 8 136, 17 9 153, 9 बार में 153 हो जा रहा है। यानी कि 9 बार में भाग नहीं लग पाएगा। कितने बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। एक बार कमे बार में ले जाएंगे, कितने बार में, 8 बार में। तो 17 8 136, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 17 लेकर के ज्यादा से ज्यादा हम लोग 136 का बराबर बंटवारा कर सकते हैं। उसके बाद माल जो है कम पड़ जाएगा, 17 दे नहीं पाएगा।
क्योंकि यह 150 है। 150 17 17 करके कितने लोगों को दे देगा? 8 लोगों को जो है 17 17 मिल जाएगा। 17 17 8 लोगों को मिल जाएगा। लेकिन 9वां व्यक्ति को 17 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि 17 9वां हो जाता है 153। 17 9वां कितना हो जाता है? 153 हो जाता है। ठीक है माल 150 ही। तो जब अगले वाले व्यक्ति को, जो लास्ट वाले व्यक्ति को जानते हैं उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा मात्र 14। तो वो लगेगा लड़ाई करने, झगड़ा। उसको मिलेगा मात्र 14। तो लगेगा झगड़ा करने, लड़ाई करने कि कैसे कह दिया कि तुमने 9 बार में सबको लोग, मतलब 9 बार में 9 लोगों को बराबर 17 मिलेगा, हमको जो 9वां व्यक्ति है हमको तो मात्र 14 मिला है। वो लगेगा लड़ाई झगड़ा करने। तो इसलिए कहेगा कि तुमने बंटवारा जो है बेईमानी का किया है। 9 बार में भाग नहीं लग पाएगा। 9 लोगों को 17 17 बराबर नहीं मिल पाएगा। 8 लोगों को बराबर बराबर मिल सकता है। बाकी जो शेष बचा है उसको किसी गरीब में बांट दीजिए। ठीक है, तो इसलिए 8वें बार में भाग हमें ले जाना पड़ता है, क्योंकि 8वीं बार में ही भाग जा पाएगा। 8 ही लोगों को बराबर बराबर 17 मिल सकता है। 9 लोगों को बराबर बराबर नहीं मिल सकता है। इसलिए 9 बार में भाग नहीं ले जा करके 8वीं बार में भाग ले जाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, बहुत बढ़िया। तो 17 8 136 हो गया। अब क्या करेंगे? 150 में से 136 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अरे भाई एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा ना। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, एक दे दिया। यहाँ पर कितना बचा? 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 1 में से घट गया 0। आया समझ में? तो बच गया कितना? 1 में से घटाएंगे 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, एक दे दिया। पर कितना बचा? 4। 4 में से 3 घटाएंगे, सॉरी पागल होंगे, एक दे दिया। पर 4 बचा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में से 1 घट गया 0। अब यह हो गया कितना? 14। कितना हो गया बच्चा? 14 हो गया। ठीक है, यह हो गया 14। अब क्या करेंगे? अब देखिए 17 से भाग देंगे किसमें? 14 में। 17 से भाग देंगे किसमें? 14 में। भाग जाएगा जी? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलिए 17 से भाग देंगे 14 में, क्योंकि यह जो है छोटा है। 17 क्या है? छोटा है। भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसको वापस करना, क्या करना पड़ेगा? बड़ा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं 17 अभी छोटा है, और 17 सॉरी क्या बोला हूँ जी, 14 जो है अभी 17 से क्या है? छोटा है। और ये एक बार में 17 चाहता है, और ये एक बार में यह मात्र 14 ही दे पाएगा। तो कहाँ से 17 दे पाएगा? तो 17 इसको देने के लिए, कहने का मतलब माल जब कम है, एक बार में ये 17 चाहता है, लेकिन ये एक बार में 17 नहीं दे पाएगा। तो इसको 17 दिलाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर दशमलव ले चुके हैं, तो दशमलव की संख्या यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। आए समझ में? जी हाँ। तो 17 से अब भाग देंगे, अब भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाग देते हैं। अब देखिए यह है 140। क्या है जी? 140 है। कितने बार में इसमें से मैक्सिमम हम लोग काट सकते हैं? 1 सेकंड, 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए यह हो गया 140 और यह है 17। अब 17 से भाग देना किसमें? 140 में। तो देखिए 140 है। यदि 17 से पूरा 140 पूरा बार में कितनी बार में, यदि जितनी बार में कट रहा है तो काटिए, और नहीं कट रहा है तो इसमें से मैक्सिमम हम कितना काट सकते हैं उतना काटिए। तो 17 से भाग देंगे 140 में, तो मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं? तो 17 8 बाबू 136। 17 8 अभी हमने क्या पढ़ा था? 136। 17 8 है 136, 17 9 153। 140 से ज्यादा हो जाता 9 बार में, इसलिए 9 बार में भाग न ले जा करके भाग कितने बार में लगेगा? 8वें बार में लगेगा, एक बार कम बार में लगेगा। तो 17 8 है 136। ठीक है, अब 140 में से क्या कर देंगे? 136 को घटाएंगे, कितना बचेगा बाबू? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। कितना बचा? 4 बचा। देखिए ये भाग की क्रिया तब तक आगे बढ़ती रहेगी, जब तक हमें वह शेषफल न प्राप्त हो जाए जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। अब कहेगा कि क्यों नहीं 0 की बात कर रहे हैं सर जी? शेषफल में 0 भी तो आना चाहिए था, इसलिए हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो है यह जो है इसकी हम पहचान करके बतला दिए हैं। अब इसका पहचान का क्या तरीका है कि इसका दशमलव पर आसान होगा किसान? तो पहली बात हम बता दें कि इसका दशमलव पर जो होगा आसान होगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। और समझ में आया? उसके बाद से क्या होगा कि जो है इसके शेषफल में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका दशमलव पर अशांत है। तो अशांत है तो शेषफल कभी 0 प्राप्त होगा, कभी 0 पर समाप्त, मतलब कि जब अशांत है तो कहाँ से ये पूरा मतलब कट जाएगा? नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा, अशांत रहेगा। इसलिए शेषफल में तो कतई भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत का ही ना शेषफल लास्ट में 0 आ जाता है, यानी कि कुछ बार में जाकर के लास्ट में काट दिया जाता है, कहीं पर पूरा काट दिया जाता है, तो अब शेषफल 0 बच जाता है। तो शांत का ही ना शेषफल 0 बचता है। तो ये अशांत है तो इसका शेषफल 0 कभी बचेगा? कभी भी नहीं बचेगा। तो इसलिए जब 0 शेषफल नहीं बचेगा तो कोई ऐसा शेषफल बचेगा जिसके बाद हम देखेंगे कि वही शेषफल की बार बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। यानी कि हमें कोई ऐसा शेषफल मिलेगा जिसके बाद अगर हम और शेषफल ज्ञात करना चाहेंगे तो वही शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगेगी। बस उसी शेषफल को हमें क्या करना है? खोजना है। क्यों खोजना है? अभी हम लोग समझ जाएंगे क्यों खोजना है। तो चलिए उसको खोजते हैं।
बच गया शेषफल 4। अभी भी बाकी क्रिया हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी भी हमें वो शेषफल नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, तो हमें उस शेषफल को खोजना है। चलिए खोजते हैं। 17 से भाग देंगे 4 में भाग नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा करने के लिए इसमें 0 बढ़ा लेंगे। दशमलव को संति क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो अभी हो गया 40। 17 भाग देंगे 40 में, कितनी बार में इसमें से ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं। यदि पूरा पूरा कट रहा है तो कटिए, नहीं कट रहा है तो कितने इसमें से ज्यादा काट सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में 51, 40 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 बार में ले जाकर के 2 ही बार मिल जाएंगे। 17 दूनी 34। अब ठीक है 34, 40 में से 34 घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू। 40 में से 34 घटाएंगे तो बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बच गया। 40 में से 34 घटाने के कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, चलिए अभी भी हमारा वांछित यानी जो हम इच्छा चाह रहे हैं, जो शेषफल चाह रहे हैं, अभी वो नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि आगे कहीं भी 6 शेषफल नहीं मिला था। 6 शेषफल मिल जाता तो उसी शेषफल की बार पुनरावृत्ति हो रही है तो बता देते अब रुक गए भाग। अब इसके बाद उसका मतलब जो है कुछ ही दशमलव की बार पुनरावृत्ति होगी, हमें वो शेषफल अभी नहीं मिला है। चलिए उस शेषफल को खोजते हैं। अभी भी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। तो 17 से भाग देंगे 6, 17 से भाग देंगे 6 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमारा वह देख रहे हैं 6 क्या है, अभी छोटा है। क्या है जी, छोटा है। तो इसको इसमें भाग चला जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 0.0 ले लेंगे। तो अभी हो गया 60। तो 17 से भाग देंगे इसमें 60 में, भाग जाएगा कितनी बार में, कितना मैक्सिमम से इसमें से काट सकते हैं, या पूरा पूरा काट सकते हैं। कटिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा। कितना मैक्सिमम से 60 में से हम लोग काट सकते हैं। 17 तिया 51 और 17 चौको 68, 60 से ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में 60 से ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में ले जाकर कितने बार में ले जाएंगे हम लोग, 3 ही बार में ले जाएंगे। 17 तिया 51, यहाँ पर लिख देते हैं 60। 17 तिया कितना हो गया, 51। ठीक है, 60 में से 51 का बंटवारा कर लिया, बचा कितना सॉरी, तो 60 में से 51 निकल गया, कितना बचा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 1 दे दिया, यहाँ पर बचा कितना 5, 5 + 5 घटाएंगे 0। अभी हो गया शेषफल 9। अभी भी हमारा वह शेषफल नहीं मिला है जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। यानी कि अगर कोई ऐसा शेषफल, यदि मान लीजिए 9 मिल गया, अगर कहीं और शेषफल 9 मिला होता तो उसी का आगे बढ़ा रहे, फिर दोबारा 9 मिला है तो दोबारा जब 9 मिल रहा है तो हम वहीं पर रुक जाते और उसके बाद देखते दशमलव में किस दशमलव संख्या के ऊपर जो है, किस दशमलव संख्या के लिए यह 9 शेषफल प्राप्त हुआ है, वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी। आए समझ में, हाँ यही समझाना चाह रहे थे। चलिए 17 से भाग देंगे 9 में, भाग नहीं जाएगा तो इसको भी बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें वह शेषफल नहीं मिला है। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं 9 मिला था, नहीं मिला था, तो अभी हमारा बाकी क्रिया आगे बढ़ेगा। अभी खोज करेंगे उस दशमलव संख्या का। तो चलिए खोज करते हैं। 17 से भाग देंगे 90 में, कितनी बार में भाग जाएगा बाबू, 17 × 5 = 85। या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना काट सकते हैं उतना काटिए, नजदीक इसके पहुंचिए, नहीं तो पूरा पूरा कटे तो पूरा पूरा कटिए। तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना काट सकते हैं, 17 × 5 = 85। तो 90 में से 85 निकल गया, कितना बचा 5। कहीं 5 शेषफल बचा था, कहीं नहीं बचा था, तो अभी भी हमारा वो शेषफल नहीं मिला है। अभी भाग की क्रिया आगे बढ़ सकते हैं। तो बच गया शेषफल 5। अब हमें क्या करना है, 17 से भाग देना है 5 में। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, छोटा है। 17 क्या है, बड़ा है। भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होना चाहिए। एक बार में यह 17 लेना चाहता है तो इसको 17 दिलाने के लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, ताकि 17 लेकर कुछ लोगों की बंटवारा कर सके। 17 लेकर, ठीक है, कुछ टर्म तक बंटवारा 17 लेकर के इसमें से कर सके। आइए अब 17 से भाग देंगे 5 में, भाग नहीं जाएगा तो भाग दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो दशमलव बढ़ा चुके हैं तो उसके संति 0 ले सकते हैं। अभी हो गया 50। 17 से भाग देंगे 50 में, कितनी बार में भाग जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं, 17 × 5 = 85, सॉरी 17 तिया 51, 3 बार में 51 हो जा रहा है। 3 बार में यदि 3 बार तक हम 17 लेते हैं, इसका 3 टर्म तक 17 करके बंटवारा करते हैं तो 51 हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा कहाँ से देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा का जवाब देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कहाँ से तुमने एक ले लिया, जबकि है 50 ही, तो 50 में से ही बंटवारा करना था, तो इसलिए उसके अंडर में ही बंटवारा करेंगे, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा कहीं से ला नहीं सकते हैं, है 50 ही, तो इसलिए इसका बंटवारा जो है 3 टर्म में नहीं हो सकता है, 3 बार तक नहीं हो सकता है। कितने बार तक होगा, 2 ही बार तक होगा। तो 17 2 ही 34, ठीक है। चलिए अब 50 में से 34 घटाते हैं। 10 में से 4 घट गया और एक हासिल लेगा 0 के पास, तो 0 और 10 और एक फेंकेगा तो इसके लिए 10 बनकर आएगा। तो 10 और 0 मिलकर के 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। यहाँ 1 दे दिया, यहाँ पर कितना बचा, 4। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू, 4 में से 3 घट गया तो 1 बचेगा, 16। 16 कहीं शेषफल बचा था, नहीं बचा था। अभी बाकी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 17 से भाग देंगे 16 में, भाग नहीं जाएगा, अभी छोटा है। तो छोटा है तो बड़ा करने के लिए दशमलव संति 0 ले सकते हैं। तो यह हो गया 160। अब 17 से भाग देंगे 160 में, कितनी बार में भाग जाएगा, मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं। 17 का पहला पढ़िए,
17 8 136, 17 9 153, 17 10 में 170, 10 बार में 170 हो जा रहा है, 10 बार में 170 हो जा रहा है, जो हेल जा रहा है, इसलिए 10 बार में भाग नहीं जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक बार, 9वें बार में जाएगा, 9वें बार में जाएगा। 17 9 153 हो गया, 153। अब क्या करेंगे? 160 में से 153 घटाएंगे, तो 160 में से 153 घट जाएगा तो बचेगा कितना बाबू? 7 बचेगा। ठीक है, 7 यहाँ पर लिख लिए, 7 बचा। अब 17 से क्या करेंगे? शेषफल 7 में भाग देंगे। शेषफल कितना बचा है? 7 ही बचा ना, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। उसी 7 को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया, ताकि अभी बाकी क्रिया और आगे बढ़ेगा। अभी भी हमें वो शेषफल नहीं मिला है, क्योंकि अभी कहीं भी शेषफल 7 नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहीं भी शेषफल मिला है? नहीं मिला है। 7 कहीं शेषफल मिला था? नहीं मिला था। ये नया शेषफल है 7, तो अभी इसका मतलब वो शेषफल हमें मिला नहीं है, तो अभी 7 में भाग दे सकते हैं। अभी बाकी क्रिया आगे बढ़ सकता है। 17 से भाग देंगे 7 में, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो भाग दिलाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए दशमलव एक बार बढ़ा चुके हैं, तो उसको संख्या ले सकते हैं 0। ठीक है, अब 17 से भाग देंगे 70 में, कितनी बार में भाग जाएगा? 17 चौको 68, 4 बार में। और 17 85, 5 बार में 85 हो जाएगा, इसीलिए 4 बार में भाग चला जाएगा, 4 बार में भाग ले जा सकते हैं। 17 चौको कितना हो गया? 68 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 70 में से 68 घट गया, कितना बचा? 2। अभी भी हमारा कहीं भी 2 शेषफल मिला था? नहीं मिला था, जिसके बाद हम कह सके कि हाँ उस शेषफल की पुनरावृत्ति हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दशमलव संख्या पुनरावृत्ति हो गई। अभी भी वो शेषफल अभी नहीं मिला था, अभी भी वो शेषफल नहीं मिला है। अब उस शेषफल के हमें क्या करना है? तलाश करना है। चलिए तलाश करते हैं। 17 से भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बड़ा करने के लिए, इस चीज़ को बड़ा करने के लिए दशमलव संख्या क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा था ना, इसलिए बड़ा कर दिया। 17 से भाग देंगे 20 में, कितना बार तक भाग ले जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 17 दूनी 34, 2 बार में 34 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में भाग न जा करके एक ही बार में भाग जाएगा। 17 का 9, 17। ठीक है, अब 20 में से 17 निकल गया, बचा कितना? 3। कितना बचा बाबू? 3। कहीं 3 शेषफल मिला था जी? कहीं 3 शेषफल मिला है? कहीं नहीं मिला है, तभी भाग की क्रिया हमारा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए 17 से भाग देंगे 3 में, 17 से भाग देंगे 3 में, भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार में 17 मांग रहा है 3 ही, तो कहाँ से 17 देगा? तो 17 देने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 कहाँ से बढ़ाएंगे? दशमलव बढ़ा चुके हैं, तो उसके संधि 0 ले सकते हैं। तो यह हो गया 30। 17 से भाग देंगे 30 में, 17 दूनी 34, 2 बार में 34 हो जा रहा है, 30 से ज्यादा हो जा रहा है, 30 से हेल जा रहा है, इसलिए 2 बार में भाग न ले जा करके एक ही बार में भाग ले जाएंगे। 17 का नाम 17। ठीक है, क्योंकि 17 लेकर के मैंने 2 लोगों का 17 ले करके बंटवारा नहीं कर सकते, यानी 2 टर्म में, सीधी बात कहें 2 टर्म तक, 2 टर्म में जो है 17 लेकर के 30 का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक घट जाएगा। है माल 30 ही, तो 17 कहाँ से 2 लोगों को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इसलिए एक ही लोगों को दे सकते हैं, इसमें से, इसके अंडर में ही रहेंगे। 17 का नाम 17, इसलिए एक ही लोगों को 17 दे सकते हैं, इसलिए एक ही बार में भाग जाएगा। 17 का नाम 17। अब 30 में से 17 घट गया, कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा जी? 13। अब घटाना तो जानते ही होंगे, 10 में से 7 घट गया 3, और 2 में से घट गया 1। ठीक है, तो 13 हो गया। अब 17 से भाग देंगे 13 में, भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 17 से 13 छोटा है, तो बड़ा करने के लिए दशमलव संधि 0 ले सकते हैं। यह हो गया 130। 17 से भाग देंगे 130 में, कितनी बार में भाग जाएगा? 17 8 136, 8 बार में 136, इसलिए भाग कितना बार में जाएगा? 7 ही बार में जाएगा। 17 7 119, कितना हो गया बाबू? 119 हो गया। अब 130 में से 119 घटाते हैं, कितना बचेगा? 10 में से 9 घट गया, कितना बचा? 1 दे दिया, पर 2 में से 1 घटाएंगे 1 में से घट गया 0, 11। अभी भाग हमारा शांत नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भाग हमारा शांत नहीं हुआ है, तो अभी भाग हम आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? अभी भी हमारा वह शेषफल नहीं मिला है जिसके बाद उसी शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। तो अभी हमें जो है अभी भी उस शेषफल को खोजना है। तो खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी भाग की क्रिया आगे बढ़ाएंगे। नगदे इसका लगता है संख्या मिलेगा हम लोगों को। हाँ, हमको भी कंफ्यूज कर दिया, इतना भाग दिलवाया कि हमारा दिमाग ही कंफ्यूज हो गया। अभी चलिए भाग देते हैं। 17 से भाग देंगे 11 में, भाग जाएगा जी? नहीं जाएगा, क्योंकि 11 छोटा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए दशमलव संधि 0 ले सकते हैं। अब हो गया 110। 17 से भाग देंगे 110 में, कितनी बार में भाग जाएगा? मैक्सिमम कितना इसमें से काट सकते हैं? क्योंकि 110 17 से कटेगा नहीं, हम जान चुके हैं पहले भी किया। अशांत दशमलव देगा, नगदे अनंत तक जाएगा। तो चलिए देख, अनंत तक भाग नहीं देना है, एक हमें वह शेषफल प्राप्त करना है जिसके बाद उस शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। बस वहीं पर रुक जाएंगे और कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक यह शेषफल मिला। इस शेषफल के लिए कौन सा दशमलव संख्या प्राप्त हुआ? यह। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके, यहाँ से लेकर के इस दशमलव संख्या तक जो है संख्याएं पुनरावृत्ति होगी। मतलब उन संख्याओं की बार बार, मतलब क्या होगा? रिवाइजेशन होगा, वही संख्याएं बार बार आएंगी। ठीक है, वही होशियारी से हम लोग पकड़ के बता देंगे।
बस उसी हमें दशमलव संख्या को खोजना है, तभी नहीं मिला है। 17 से भाग देंगे 110 में, कितने बार भाग जाएगा? 17 7 119, 7 बार में 119 हो जा रहा है, तो 6 ही बार मिल जाएंगे। 17 6 102, 110 में से 102 घट जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा बाबू? 8। 8 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। 17 से भाग देंगे 8 में, भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 8 शेषफल बचा है ना, तभी भी हमें इसको काटना है। हमें वह शेषफल प्राप्त करना है जिसके बाद उस शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे। जब वो शेषफल पकड़ा जाएगा तो वह शेषफल पर जो दशमलव संख्या आया होगा, कोई देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं उन नंबर की बार बार पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि इसके बाद वही मतलब कि जो है शेषफल आएगा। तो दोबारा 10 बार लिखने का जरूरत होगी, मतलब कि भाग के अंदर जो है दशमलव संख्या को, बस उसी शेषफल को भी खोजना है, तो खोज रहे हैं। तो अभी शेषफल मिला है 8, अभी भी हमें वह शेषफल नहीं मिला है। तो 17 से भाग देंगे 8 में, कितनी बार में भाग जाएगा बाबू? भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो भाग दिलाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए दशमलव संधि 0 ले सकते हैं, ये हो गया 80। अब 17 से भाग देंगे 80 में, कितने इसमें से काट सकते हैं? 17 5 85, 5 बार में 85 हो जाएगा, तो 4 बार मिल जाएंगे। 17 4 68, 80 में से 68 घट जाएगा, कितना बचेगा? 12। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 1 दे दिया, 100 में 100 घटाएंगे 1, 12, ठीक है। अब 17 से भाग देंगे 12 में, भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कहीं 12 शेषफल बचा था जी? कहीं नहीं बचा था। तो अभी विभाग की क्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा करने के लिए 0 ले सकते हैं, दशमलव संधि, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 120 हो गया। 17 7 119, ठीक है, 119 दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा है। 17 7 119, चलिए 17 से भाग देंगे 119 में सॉरी क्या बोला हूँ, 17 7 119, तो ये 120 है, ये 119 है। 120 में से 119 घट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। कहीं एक शेषफल मिला था, हाँ, यहीं तक रुक जाएंगे। क्या जी? क्योंकि हमें शुरू में 17 से 1 में ही ना भाग देना था जी, तो वापस हमें वही 1 मिल गया। फिर वही 17 से 1 में दोबारा भाग देंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी दशमलव संख्याएं मिली हैं, इनकी ही बार बार पुनरावृत्ति होगी। यानी कि अब इसके बाद भागफल में दशमलव संख्या के रूप में कौन सी संख्याएं आएंगी जानते हो? यही दोबारा आएंगी। फिर इसके बाद जो है अब स्टार्ट होगा यही 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अब इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी। यानी कि अब जो है यहाँ से फिर स्टार्ट होकर के यही दशमलव संख्याएं आएंगी। तो यहीं पर हमारा भाग क्या कर लेंगे? रोक लेंगे और लिख लेंगे कि यह शेषफल है, ठीक है। और कह देंगे कि हमारा जो है इसका दशमलव प्रसार में आने वाली जो संख्याएं हैं वह कौन है? तो यह है कौन कौन? 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यही है। अब क्या कर देंगे? इसके ऊपर टोपी लगा देंगे, इसके ऊपर टोपी लगा देंगे। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही सारी दशमलव संख्याओं की क्या होगी? बार बार पुनरावृत्ति होगी, यही बार बार रिवाइज होकर के आएंगे। ऐसा समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इनकी संख्या में गिन करके क्या करना था बतलाना, तो चलिए गिन करके बतलाते हैं। कितनी ये संख्याएं हैं? इनकी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 संख्या है। तो लिखेंगे, हमें बतलाना था ना कि मतलब कि कितने मतलब कि नंबर की जो है अधिकतम कितनी संख्या है जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो अधिकतम जो संख्या है वो 16 है, वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक जो है लगभग क्वेश्चन 5 में ही आधा घंटे का समय हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q गुणांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि एक के सिवा अंश और हर को काटने वाला कोई संख्या ना हो, यानी P और Q को एक के सिवा काटने वाला अन्य कोई संख्या न हो, ठीक है। यानी कि उनका HCF एक के सिवा और कोई अन्य न हो, यही कह रहा है, ठीक है। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? जी हाँ, अनुमान लगा सकते हैं। क्या? Q का गुण यह संतुष्ट करना चाहिए कि Q का जब अभाज्य गुणनखंड करे तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर m, ठीक है, गुणे 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। आधार में, यानी कि यदि P बटा Q लिख रहे हैं तो Q के जो आधार है इसका जब अभाज्य गुणनखंड करे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए?
2 पर पावर यम आना चाहिए और 5 पर पावर यन आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि यम के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसके अभाज्य गुणनखंड में सीधे सीधे अगर आसान भाषा में समझाएं तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या फिर केवल 2 आ रहा है, या फिर केवल 5 आ रहा है, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बस यही बतलाना था। आइए बतलाते हैं। अब उदाहरण पूछा है ना, उदाहरण पूछा है कि ऐसे अनेक उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और उसमें क्यू का खासियत क्या होना चाहिए पूछा था, तो हमने क्यू का खासियत बतला दिया कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आना चाहिए। 2 और 5 ये दोनों आने चाहिए। यदि ये आ रहे हैं केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यू का यह खासियत रखना चाहिए। जो खासियत पूछा था, क्या ऐसा खासियत रखना चाहिए? तो यही खासियत रखना चाहिए। तो चलिए उसके उदाहरण देते हैं। ऐसे कितने जो है परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो भाई, हम बता दे रहे हैं 7/5 देख रहे हैं, हर में 5 आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर, लिख सकते हैं ना 5 गुणे 1। तो देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, 5 गुणा 1 में करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही हो जाएगा। तो हमने बताया था ना अभी कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो 5 आए या फिर 2 आए या दोनों आए, 5 और 2 दोनों आए, तो उसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो एक उदाहरण हमने दे दिया 7/5, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए 11/2, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए 6/10, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, लिख लीजिए 13 मान लीजिए, लिख लीजिए कितना 20, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए 3/4, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? आइए, हमने बतलाया कि हम इसको शांत तभी कर सकते हैं जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो 5 हो या फिर 2 हो या 5 और 2 ये दोनों हो, तब कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देख रहे हैं 5 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देख रहे हैं 2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, दोनों आ गए ना, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 5 20, जहाँ 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि हम 2 को 2 बार न लिख करके लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। देख रहे हैं 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या फिर लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। तो देख रहे हैं इसके नीचे जो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया? 2 और 2, यानी कि 2 के सिवा और कोई नहीं है और अन्य कोई नहीं ना है, 2 ही ना है। हमने क्या कहा था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए या दोनों होने चाहिए, लेकिन इनके सिवा अन्य कोई नहीं होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में क्यू के स्थान पर जो 4 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 आया है, तो 2 के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, 2 है, केवल क्या है? 2 है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इस तरह से हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए 2 शब्द है, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी 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 का मतलब क्या होता है और अनावर्ती का मतलब क्या होता है? अनावर्ती, ध्यान दीजिए। देखिए अनवसानी का मतलब जो है शांत ना हो, यानी कि जब दशमलव प्रसार उनका देखें, ऐसे 3 ठो हमें दशमलव संख्याएं बतलानी है जिनका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी हो, यानी कि अशांत हो, लगातार अनंत तक वो दशमलव संख्याएं बढ़ती चली जाए। ठीक है, और अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब होता है कि किसी मतलब कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबर्स का समूह या फिर एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति न होती हो। जब 2 से अधिक नंबर्स की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो
या फिर एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो कहते हैं कि आवर्त बना रहा है, वो आवर्त बना रहे हैं। लेकिन रैंडम तरीके से जब नंबर जो मन में आए वही नंबर आते चले जाए, पता ना कर पाए कि जस्ट अगले वाली नंबर कौन सी है, तब कहेंगे कि ये अनावर्ती संख्या है, यानी कि उनका दशमलव प्रसार जो है अनावर्ती है, अनिश्चित पैटर्न में है। ठीक है, वो आवर्त नहीं बना रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए √3 हमने उदाहरण के रूप में 3 ठो अपरिमेय संख्याएं लिया है जिनका दशमलव प्रसार भी लिया है। √3 का दशमलव प्रसार देखिए, एक के बाद दशमलव के बाद आ गया 7, 7 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 0, 0 के बाद आया 5। ऐसे ही जो मन में आए वही नंबर आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। या इसमें जो है किसी नंबर्स के समूह एक साथ कि बार बार उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ना ही किसी एक नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर आवर्त नहीं बना रहे हैं। आवर्त बनाने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कि 0 के बाद 0.3 और 3 और 3 और 3 3 3 3 इसी तरह अनंत तक 3 बढ़ते चला जाए तो कहेंगे कि यह आवर्त बना रहा है। किसी नंबर का समूह ले लीजिए, किसी नंबर का समूह ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 0.7 3 2, फिर 7 3 2, फिर 7 3 2, फिर 7 3 2। यहाँ पर 3 नंबर्स का समूह जो है आवर्त बना रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर का समूह आवर्त बना रहे हैं, यहाँ पर एक ही नंबर आवर्त बना रहे हैं। तो इनका भी दशमलव प्रसार अनवसानी तो है, यानी अशांत तो है, अनंत तक तो जा रहा है। अनवसानी का मतलब अशांत, इनका दशमलव प्रसार अशांत है, अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन आवर्त बना रहा है। क्या कर रहा है? आवर्त बना रहा है। यहाँ पर एक नंबर जो है 3, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर यह आवर्त बना रहा है। यहाँ पर 7 3 2 3 नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर ये 3 नंबर का समूह आवर्त बना रहे हैं। ठीक है, तो यह अनवसानी आवर्ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितना भी हमने उदाहरण लिया है, इनका दशमलव प्रसार लिया है, यह जो है इनका दशमलव प्रसार अनवसानी तो है, यानी अशांत तो है, अनंत तक तो जा रही है, लेकिन आवर्त नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? जैसे कि क्योंकि इसमें ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, और ना ही नंबर्स का समूह है जो एक बार अपने आप को फिक्स कर चुके हैं कि हम ही बार बार आएंगे, यानी किसी नंबर्स का समूह की भी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए ये अनावर्ती भी हैं। क्या है? अनावर्ती भी हैं। अनावसानी के साथ साथ अनावर्ती भी हैं। तो बस उन्हीं 3 ठो हमें 3 प्रकार की मतलब की दशमलव संख्याएं बतलाना था जो अनावसानी भी हो और क्या हो, अनावर्ती भी हो। तो देखिए ये अनावसानी भी हैं और अनावर्ती भी हैं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत भी है और अनावर्ती है, निश्चित पैटर्न से आगे की ओर बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए कैसे 7 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 0 आ गया। इनका पैटर्न जो है अनिश्चित है। पैटर्न अनिश्चित करने का मतलब क्या हुआ? ये निश्चित पैटर्न से जो है फिक्स करके अपने आप को लगातार नहीं आ रही है। कोई नंबर या फिर कोई नंबर का समूह अपने आप को फिक्स करके लगातार नहीं ला रहे हैं, उनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, रैंडम तरीके से आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। तो ये हुआ उदाहरण। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं। 4 उदाहरण हो गया, एक और उदाहरण अपने तरीके से दे रहे हैं, अपने लक्ष्य दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 0.1 2 1, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2 1, 2 2 2 2 1। इस तरह से मैंने कर दिया कि यह अनंत तक जाएगा। देखिए यह भी एक अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए किसी नंबर की जो है, क्या कोई एक नंबर ऐसा है जिसने अपने आप को फिक्स कर लिया और लगातार आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि यह जो है 5वें नंबर पर भी वही होगा, 6वें नंबर पर भी वही होगा, और 7वें नंबर पर भी वही होगा, या अनंत पर कहीं भी चला जाए तो हम बतला सकते हैं कि 10वें नंबर पर या 50वें नंबर पर वही होगा। ऐसा कह सकते हैं। इसमें जरा देखिएगा कोई ऐसा नंबर है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। इसमें कई लोग कहेंगे 2 की तो पुनरावृत्ति हो रही है। हाँ, 2 को तो तुम बार बार आते हुए देख रहे हो, लेकिन इसका पोजीशन फिक्स है नहीं। यहाँ दूसरे स्थान पर 2 है, ठीक है, 1 के बाद, तो यहाँ पर भी 1 के बाद दूसरे स्थान पर तो है, लेकिन 2 के बाद जस्ट 1 आना चाहिए, तो 2 के बाद 2 आ गया। ठीक है, 2 के बाद 1 है तो 2 के बाद 1 है। ठीक है, 1 के बाद वापस 2 आना चाहिए, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 के बाद 2 था, यहाँ पर भी 2 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, लेकिन 2 के बाद क्या आ गया? फिर 2 आ गया। 1 आना चाहिए, नहीं, 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी नंबर्स का समूह जो है अपने आप को फिक्स नहीं किया है कि हम ही जो है हम लोग ही बार बार आएंगे। जैसे मान लीजिए एक समूह 121 ले लेते हैं। यदि 121 121 121 121 इन समूहों की बार बार पुनरावृत्ति होती तो कहते हैं कि ये आवर्त बना रहे हैं।
मान लीजिए 21 ले लीजिए, तो 21 21 21 21 इनका जो है अगर आवर्त बनता तो कह सकते हैं कि यह अनावसानी तो है लेकिन आवर्त बना रहे हैं, तब कह सकते हैं कि यह अनावसानी आवर्ती संख्या है। लेकिन हमें अनावर्ती बतलाना है, तो देखिए यह आवर्त बना रहा है नहीं, अनिश्चित पैटर्न में जब मन में आए जिस पोजीशन पे आए पता नहीं चल रहा है कि यह कौन से स्थान पर आएगा। जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे एक ही अपना अपना पोजीशन फिक्स नहीं किया है कि मैं जस्ट अगली बार किस पोजीशन पे आऊँगा, जस्ट अगली बार कौन से पोजीशन पर मेरा स्थान होगा। दो भी अपना पोजीशन फिक्स नहीं किया है कि मैं जो है जस्ट अगले स्थान पर कब आऊँगा। ठीक है, ये रैंडम तरीके से कभी इनकी संख्या जो है, कभी दो की संख्या एक ही रह गई है तो कभी 2 बार आ रहा है, तो कभी 3 बार आ रहा है, कभी 4 बार आ रहा है, कभी 5 बार आ रहा है। अगर बोल दे भाई 50वें स्थान पर कौन सा नंबर होगा तो हम नहीं बतला पाएंगे, तो इनका भी पैटर्न अनिश्चित कहलाएगा। ठीक है, ये भी अनावर्ती कहलाएंगे, ये भी फिक्स आवर्त नहीं बना रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या हुआ। ठीक है, तो उसने कितना उदाहरण पूछा था, 3 उदाहरण पूछा था, हमने 4 बतला दिया, सॉरी 5 बतला दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है 5/7 ये परिमेय संख्या है और 9/11 ये भी परिमेय संख्या है। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 ठो अपरिमेय संख्याएं क्या करना है, पता करना है। तो देखिए, जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच 3 ठो अपरिमेय संख्याएं पता करना हो तो उसके लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या, सबसे पहले जो दो परिमेय संख्याएं पूछा है, सॉरी दिया है, उसको पहले दशमलव संख्या में लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, उसको सबसे पहले दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। ज्यादा स्थान तक दशमलव संख्या उनका नत लिखिए, 3 से 4 स्थान तक। तो चलिए 5/7 का दशमलव प्रसार पहले कर लेते हैं, इसको दशमलव रूप में लिख लेते हैं। यानी कि 5/7 का हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार पहले लिख लेता है। कहने का मतलब क्या है, इसको पहले दशमलव रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 5 में भाग देंगे 7 से, तो यह है 5, इसमें भाग देंगे किससे, 7 से। तो 7 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के पहले इसको बड़ा कर लेंगे। अब हो गया 50, 7 बार में ले जाएंगे, 7 7 हो जाएगा 49। मैक्सिमम से मैक्सिमम काटने का प्रयास करते हैं, तो 7 बार में 49 हो गया। अब 50 में से 49 घट गया तो कितना बचेगा, 1। भाग देने के बाद घटा भी लेते हैं, तो घटा लिया तो बचा कितना शेषफल, 1 बचा। अब 7 से भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, फिर इसको बढ़ा करने के लिए दशमलव संधि 0 ले लेंगे, या भाग चला जाएगा। कितने बार में, 1 बार में जाएगा, 7 1 9 7 हो गया। ठीक है, 10 में से 7 घटाएंगे, बचेगा कितना, 3। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फिर भाग देंगे। भाग देने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि छोटा है, तो बड़ा करने के लिए दशमलव संधि 0 ले सकते हैं। अब भाग देते हैं, कितने बार में मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से कितना काट सकते हैं, 4 बार में 28 काट सकते हैं, 7 चौको 28। ठीक है, बस 3 ही स्थान तक हम क्या कर लेते हैं, इसका दशमलव प्रसार लेते हैं। मतलब कि इसको दशमलव रूप में हमने कन्वर्ट किया, तो इस तरह से दशमलव संख्या हमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अनंत तक चली जाएंगी, क्योंकि अनासानी ना इसका हम पहले ही ट्रिक जान चुके हैं कि किस तरह से पता करेंगे कि इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए, आधार में 2 या फिर 5 या फिर 5 और 2 दोनों एक साथ यदि पाए जा रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन आ गया 7, 5 और 2 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य नंबर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो यह अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार। तो इसलिए हमने 3 ही स्थान तक बस इसका दशमलव रूप लिया, तो इसको हमने दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर दिया। क्या मिला हमें, 0.714। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बढ़ेगा, हम जानते हैं। इसी के बीच हमें पता करना है, तो ऐसे मुंह खोल दीजिए, इसके बीच पता करना है, इसके आगे पता करना है। इन दोनों के बीच पता करने का मतलब हुआ इसके आगे पता करना है 3 नंबर और इसके पीछे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यह चिन्ह रहेगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों नंबर जो है इसका जो दशमलव प्रसार, हम इसको जो दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उससे छोटे होने चाहिए, और इसके दशमलव संख्या से इसका जो दशमलव रूप हमने किया है, दशमलव रूप में इसको कन्वर्ट किया है, तो इससे बड़े होने चाहिए। वो कितने, वो तीनों नंबर। ठीक है, चलिए 9/11 का पहले आप दशमलव रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/11 को। आइए इसको निकाल देते हैं। 9/11 इसको पहले दशमलव रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 9 में भाग देंगे 11 से, 11 से 9 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा करके 0 ले लेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से 8 बार में 88 काट सकते हैं, क्योंकि 9 बार में 99 हो जाएगा, इसीलिए 8 बार में भाग जाएगा। अब 90 में से 88 घट जाएगा तो कितना बचेगा,
अब 90 में से 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अभी भी भाग थोड़ा 2-3, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है 3 स्थान तक इसका दशमलव लिया है, तो इसका भी 3 स्थान तक ले लेते हैं। 11 से भाग देंगे तो में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव संति हम लोग यहाँ दशमलव बढ़ा चुके हैं, तो उसके संति 0 ले सकते हैं। 20 हो गया। अब 2 बार में तो 22 हो जा रहा है, इसीलिए एक ही बार मिल जाएंगे। 11 का नम 11, 20 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब फिर भाग बढ़ाते हैं, दशमलव संति यहाँ पर 0 ले सकते हैं। 11 9 99, 9 और 99 हो जाएगा, तो 8 बार में ले जाएंगे, 11 8 88, फिर कितना बचेगा, 2। इस तरह से 8 1 8 1 की बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो दशमलव हमने 8 1 8 ले लिया, 3 स्थान तक हमने दशमलव संख्या ले लिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ट्रिक क्या आजमाएंगे। इसी को हमने दशमलव रूप में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। हम जानेंगे कि यह अनंत तक तो जाएगा, लेकिन मात्र 3 ही दशमलव स्थान तक हमने संख्या को लिया। 3 ही स्थान तक इसके दशमलव प्रसार में 3 ही स्थान तक दशमलव संख्याओं को ले लिया। फिर इसके भी दशमलव प्रसार हमने जब इसका किया तो मात्र दशमलव के बाद 3 ही स्थान तक की संख्याओं को उठाकर ले लिया, क्योंकि इनके बीच ही पता करना है, अपरिमेय संख्या बतलाना है। तो फर्स्ट अपरिमेय संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट करते रहिएगा। ट्रिक क्या है आइए दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे क्या, 0 0, फिर लिखेंगे 7 7 सेम टू उतारेंगे, सेम टू सेम उतारेंगे। 1 को भी मैंने उतार लिया। 4 की जगह पर भी हमें खेल करना है, क्या, इससे हमें बड़ा लेना है। क्या करना है बाबू, इससे बड़ा लेना है। तो 4 के स्थान पर हम क्या कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 ले लिया, अब क्या करेंगे, तो अपना ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या है, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने 2 चुन लिया, तो ठीक है, 5 के बाद मैंने 2 चुन लिया। ठीक है, 2 चुन लिया, उसके बाद अब फिर 5 को लिखूँ, अब 2 बार 2 लिखो, फिर 5 को लिखो, अब 3 बार 2 लिखो, 1 2 3, फिर 5 को इस तरह लिखो, अब 2 को जो है 4 बार लिखो, फिर 5 को लिखो। ऐसे ऐसे डैश दे करके बतला दो, यह अनंत तक इस तरह से बढ़ रहा है। इस तरह से हमने जो है एक नया एक अपरिमेय संख्या का फॉर्मेशन कर लिया, एक अपरिमेय संख्या को बना लिया। इसके बीच वाला, इसके और इसके बीच वाला हमने एक अपरिमेय संख्या को क्या कर लिया, बना लिया। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा अपरिमेय संख्या बनाते हैं। याद रहे इससे छोटा होना चाहिए। देखिए 7 से 7 सेम टू सेम है, 1 है तो 1 है, लेकिन 4 से बड़ा है ना, 5 आ गया ना। तीसरे स्थान पर 4 है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर 5 है, तो इससे बड़ा है कि नहीं है, यह दशमलव संख्या बिल्कुल बड़ा है। और अनिश्चित पैटर्न से भी इनका दशमलव प्रसार आगे की ओर बढ़ रहा है, निश्चित पैटर्न से नहीं बढ़ रहा है। रैंडम तरीके से इसमें जो है नंबर्स का समूह अपना एक आवर्त फिक्स नहीं बना रहे हैं कि हाँ हम ही जो है बार बार आएंगे, इनका कोई आवर्त नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी नंबर का समूह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 522 कर दे, ठीक है, तो जस्ट अगले वाला भी जैसे कि 522 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 522 होना चाहिए, लेकिन अब 252 हो गया कि नहीं हो गया। तो इनका पैटर्न मतलब कि निश्चित है नहीं, फिक्स है नहीं, ये आवर्त बना रही है नहीं बना रही है। क्या नंबर्स का समूह आवर्त बना करके उन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं। कभी 2 जो है 1 बार है, तो कभी 2 बार है, कभी 3 बार आ जा रहा है 2 कहीं पर। और 2 का पोजीशन भी फिक्स नहीं है कि दूसरे स्थान पर रहेगा कि तीसरे स्थान पर रहेगा कि चौथे स्थान पर। तो इनका भी पैटर्न अनिश्चित हो गया, अनावर्ती हो गया, अनावसानी हो गया। तो जब अनिश्चित पैटर्न हो जाता है, अनावसानी और अनावर्ती हो जाता है, तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो हमने एक बतला दिया, एक अपरिमेय संख्या हमने बतला दिया। दूसरा अपरिमेय संख्या देखिए, इसी तरह उसका भी फॉर्मेशन करेंगे। करना क्या है यहाँ पर सेम टू सेम उसको उतारिए, 0.7 को उतारिए, 1 को उतारिए। अब क्या कीजिए, 5 को भी उतारिए। अब 2 के स्थान पर तुम 3 ले लो, क्या ले लो, 3 ले लो। चलिए 3 ले लेते हैं। आइए, 2 से बड़ा होता है कि नहीं 3 जी, बड़ा होता है ना, 2 से 3 बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इस तरीके से इससे बड़ा, अब सेम टू सेम ऐसा ही तरीका अपना करके एक नया अपरिमेय संख्या को बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। 5 ले लेते हैं, 2 के स्थान पर केवल 3 3 यूज करना है। ठीक है, फिर 5, फिर 3 3 3, फिर 5 1 2 3 4, फिर 5 लिखिए और ऐसे ऐसे 10 दे करके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 जो है तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर भी 1 2 तीसरे स्थान पर है, लेकिन अब तीसरे स्थान पर 5 है, जब गिनिएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया,
पैटर्न फिक्स हुआ नहीं, 5 का पोजीशन फिक्स हुआ नहीं, इसमें किसी भी नंबर का पोजीशन फिक्स नहीं है। हम बता नहीं सकेंगे कि अगले जस्ट 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसलिए ये भी अनावर्ती अनवसानी है। तो जिस दशमलव संख्या का प्रसार अनावसानी यानी कि अनवसानी का मतलब अशांत हो, अनंत तक जाता हो, और अनावर्ती हो यानी कि निश्चित आवर्त न बनाते हो, संख्या या संख्याओं का समूह एक फिक्स आवर्त न बनाते हो, यानी कि यह न कहती हो कि हम ही बार बार आएंगे और जस्ट इसके बाद जो है यह नंबर आएगा, इस तरह से आवर्त न बनाते हो, तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो एक हमने यहाँ पर भी एक अपरिमेय संख्या को फिक्स बना लिया। तीसरा भी एक बना लेते हैं। चलिए तीसरा बना कर दिखाते हैं। तीसरा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है अनंत तक जा रही है। चलिए यहाँ पर 3 का यूज किया ना, अब क्या कर लीजिए 4 का यूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा ही करना है। तो हमने यहाँ पर इससे बड़ा यह बना लिया, इससे बड़ा अब एक और बनाना है, तो 3 के स्थान पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 का यूज कर सकते, 4 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 से बड़ा 5, इससे बड़ा हमने ये ले लिया, इससे बड़ा आप क्या करेंगे हम लोग 4 प्रयोग करेंगे, 0.71 फिर 5, अब 3 के स्थान पर 4 प्रयोग कर लीजिए। देखिए 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये तीनों जो है इससे बड़ी हैं और इसके बीच में ही है। कैसे इसके बीच में है, यहाँ पर है 0 के बाद जस्ट पीछे वाली संख्या 8 है, लेकिन यहाँ सब 0 के बाद जस्ट पीछे वाली संख्या 7 है। तो 8 से 7 छोटा नहीं होता है, होता है। तो इसलिए 8 से ये तीनों छोटे भी हैं और जस्ट इसके बाद एक दूसरे से क्रमवान तरीके से बढ़ भी रही हैं। जैसे इससे बड़ा यह हो गया, तीसरे स्थान पर 4 है तो 4 से बड़ा 5, ठीक है, इससे बड़ा यह हो गया और इससे बड़ा यह हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है चौथे स्थान पर 2 है तो यहाँ चौथे स्थान पर 3 आ गया, तो 3 2 से बड़ा होता है, तो इसलिए इससे बड़ा यह हो गया, इससे बड़ा यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चौथे स्थान पर 3 है तो चौथे स्थान पर 4 हो गया, तो 4 जो है 3 से बड़ा होता है, तो इसलिए जो है इससे बड़ा हमने एक और अपरिमेय संख्या को क्या कर लिया, बना लिया। कैसे बना लिया, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3, यहाँ पर 3 बार 4 था ना, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 ही बार 3 लिखना था, हमने गलती से यहाँ पर 3 बार 3 लिख दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 2 ही बार 4 रहेगा, ओके। करना क्या है, यहाँ पर 1 बार 4 है तो अगली बार 2 बार 4 आएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये बनाने का तरीका है, 5 लिखेंगे, फिर 4 बार, अब की बार 3 बार 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, अब की बार जो है 4 बार 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने एक और अपरिमेय संख्या का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से इसके और इसके यानी कि इनके बीच का हमने 3 अपरिमेय संख्या बना लिया, और जो पूछा था हमने क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब कई सोचेंगे कि इनका तो वही पैटर्न निश्चित है, समझ कर रहे हैं कि पैटर्न निश्चित नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनका भी तो पैटर्न निश्चित है कि हाँ इसमें जो है 4 एक बार आएगा, अगली बार 2 बार आएगा। अरे पगला, इसको आवर्त नहीं कहा जाता है। आवर्त का मतलब यह होता है, आवर्ती संख्याएं दशमलव की आवर्ती प्रसार वाली संख्याएं वह कहलाती हैं जब किसी नंबर, कोई एक नंबर की बार बार पुनरावृत्ति लगातार हो, अनंत तक जाए, या फिर किसी नंबर समूह अपने आप को फिक्स कर ले कि हमारा जो है पहला दूसरा तीसरा यह क्रम रहेगा और हम ही जो है बार बार आएंगे ऐसे ऐसे, और हर बार हमारा क्रम वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है अकेले वाला जिसकी लगातार अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही हो, लगातार वही है, उसके सिवा कौन ना है। या फिर कोई ऐसा भी नंबर्स का समूह नहीं है जो अपना क्रम फिक्स कर ले, 1 2 3, 1 2 मतलब कि अपना क्रम कोई भी फिक्स कर ले, 1 2 3 हमारा यही क्रम रहेगा और हम ही बार बार आएंगे। तो ऐसा कोई आवर्त बना रहा है, इसमें नहीं बना रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये अनावसानी तो है, यानी अनंत तक तो जाएंगे, ठीक है। अनावसानी मतलब अनंत तक तो जाएंगे, अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, आवर्त नहीं बना रहे हैं। इस कारण से ये क्या कहलाएंगी, तो जो दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी होता है, अनावर्ती होता है, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों के बीच 3 ठो हमने क्या कर लिया, अपरिमेय संख्या बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 23। इसमें क्या कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी कि हमें
इसमें जो है कितना कुल मिला करके 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें जो है 5 तो संख्याएं दी गई है, मतलब हम लोगों को अब बतलाना है कि उनमें से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि जब करड़ी में अभाज्य संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्यों होता है कि उनका दशमलव प्रसार जब हम देखेंगे तो जो है निश्चित पैटर्न से आगे की ओर नहीं बढ़ती है, रैंडम तरीके से आगे की ओर बढ़ती है। हम बता नहीं पाएंगे कि अगले आने वाली जो संख्या कौन सी होगी, तो वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उनका दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावर्ती है। समझ में आया, इसको अभी समझा चुके हैं। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि अंडर 225 क्या यह परिमेय है, तो बिल्कुल परिमेय है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल का मतलब वह संख्या, इसका हम निकालें 225 का वह संख्या निकाले जिसको उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दें तो 225 प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या क्या है, 15। 15 का गुणा 15 में कर देंगे तो 225 मिल जाएगा। तो इसलिए इसका वर्गमूल निकल सकता, यानी कि एक जोड़ा बन जा रहा है इसका वर्गमूल, मतलब 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 15। एक जोड़ा की संख्या हम लोग लिख सकते हैं 15, तो 15 ही इसका क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। और तो जब इसका वर्गमूल निकल गया तो देख रहे हैं 15 क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। तो जब धन पूर्णांक संख्या हम पढ़ा चुके हैं कि धन पूर्णांक संख्या कोई भी हो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में हो गया, जहाँ आधार में q 0 नहीं है। तो इसलिए जो है यही क्या है, परिमेय संख्या है। 225 जो है अंडर रूट में और एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि जितनी भी धन परिमेय संख्याएं होती है क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यह होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.3796 0.3796। तो भाई हम यह भी पढ़ा चुके हैं कि शांत दशमलव संख्याएं जितने भी होती है वो परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इनको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके विषय में जो है, जब भी किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है, ये वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में जा करके। तो यह यहाँ से यहाँ तक जा करके रुक गई। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ऊपर वाले में यानी अंश में जो है हर से भाग दिया गया है, तो यहीं तक जा करके क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वह जो है शांत दशमलव संख्याएं जितनी भी होती है हम बता चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं, वो परिमेय संख्याएं ही होती है। वो तो पक्का एकदम फिक्स है। जैसे मान लीजिए 7/5, ये देखिएगा इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। देखिए अभी कैसे शांत देगा, 5 में भाग देंगे, सॉरी 7 में भाग देंगे 5 से, तो 5 का नाम 5 हो गया, बच गया कितना, 2 बच गया था, 5 चौको 20, 1.4। एक शांत दशमलव संख्या है ना, ये किससे निकला है, परिमेय संख्या से ही नहीं निकला है। उसी प्रकार यह भी क्या है, यहाँ तक जाकर के रुक चुका है, तो यह भी किसी न किसी परिमेय संख्या से ही निकला है। तो इसलिए यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इस तरह का सवाल लगा चुके हैं किस तरह से इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो हमारे मोबाइल का चार्ज भी गिरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1.101000100001 1 2 3 4 बार 1 अनंत तक इसको बढ़ा दिया। भैया इस तरह का अभी भी हमने सवाल लगाया है। अभी हमने बतलाया कि यह जो है अनावसानी अनावर्ती है। ये क्या है, आवर्त नहीं बनाती है। अशांत तो है, अनंत तो जा रही है, लेकिन अनावर्ती है। क्यों अनावर्ती है, क्योंकि इसमें ना ही कोई नंबर है जो आवर्त बना रहा है, यानी कि वही बार बार नहीं आ रहा है, और ना ही नंबर्स का समूह है जो अपने आप अपना पोजीशन फिक्स कर लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर नंबर अपना क्रम फिक्स कर लिए और बार बार उनका आना भी मतलब कि फिक्स कर लिए। कहने का मतलब क्या है, ना ही इसमें कोई नंबर का समूह है जिन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया कि हम ही बार बार आएंगे। तो इस कारण से ये अनावर्ती भी है। क्या है, आवर्त नहीं बना रही। तो अनवसानी तो है, अनंत तक तो जा रही है, लेकिन अनावर्ती है। तो अनवसानी अनावर्ती वाली जितनी भी दशमलव संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन 9 तक जो है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।